सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। कि एक दिन अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्रील जाओ और फ़लाँ बस्ती को जिब्रील जाओ और फ़लाँ बस्ती को उठा करके, यानी ज़मीन के उतने टुकड़े को उठा करके पलट दो, पूरी बस्ती पलट दी जाए। यहाँ पर वो लोग दिल के कानों से सुने कि जिनके सामने गालियाँ दी जाती है और वो चुप साध कर बैठे होते हैं, उनके मानने वाले सूद के हराम कारोबार कर रहे होते हैं और वो चुप बैठे होते हैं। ज़रा गौर करें, हमारे सामने जो है वो मुरीदीन शागिर्द औलाद नमाज के वक्त बैठी होती है, हम नमाज को जा रहे होते हैं, दूसरों को नमाज के लिए नहीं कहते। ज़रा वो लोग इन बातों पे तवज्जो करें। खुद फजर में इंसान उठता है, बीवी को नहीं उठाता, और अगर वो या फिर सिर्फ आवाज़ देने पर ही इक्तिफ़ा कर लेता है। बल्कि ये है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की हुर्मत को पामाल करे, यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो उसको जो है वो छोड़ दे, तो मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह के लिए गुस्सा करे, नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह के लिए गुस्सा करना ये भी इबादत है। बहुत सारे लोग मोहब्बत से मान जाते हैं और कभी कभी लोग नाराज़ होने पर मानते हैं। मुझे हैरत है उस शौहर पर जो सालन में नमक ज़्यादा होने पर तो गुस्से में आता है, लेकिन बीवी फजर की नमाज़ छोड़ देती है, उस पर वो गुस्से में नहीं आता। मुझे हैरत है उस माँ बाप पर जो औलाद के ट्यूशन न जाने पर तो गुस्से में आते हैं, लेकिन औलाद अगर नमाज के लिए न जाए तो उनको गुस्सा उस वक्त नहीं आता। मुझे हैरत की बात है। मुसलमानों, शर्म करो और फिर सोचो कि कितना बड़ा नुकसान है अपना, और कितने बड़े नुकसान में हैं हम कि हम अपनी औलाद को अपने निगाहों के सामने जहन्नम का ईंधन बनता हुआ देख रहे हैं, गुनाहों की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, जिब्रील जाओ और जाकर फ़लाँ बस्ती को उठाओ और ज़मीन के उतने टुकड़े को पलट दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और वापस आए ज़मीन का वो हिस्सा देखकर, और आकर कहते हैं, मौला ज़मीन के उस हिस्से पर, उस बस्ती पर एक बंदा ऐसा भी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम की गवाही, सैयदुल मलाइका की गवाही। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला एक बंदा ऐसा भी है कि जिसने पलक झपकने की इतनी मुद्दत में भी, यानी जितनी देर में पलक झपकाई जाती है इतनी मुद्दत में भी उस शख्स ने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की है, यानी एक लम्हे के लिए भी उस बंदे ने तेरी नाफरमानी नहीं की है। वो बंदा उस बस्ती में मौजूद है, मैं उसको कैसे पलट दूं? इरशाद होता है, जिब्रील उसको पहले पलट, उस पर अजाब पहले डाल। अर्ज़ की, मौला उसने तो पलक झपकने इतना वक्त में भी तेरी नाफरमानी की है। अल्लाह फरमाता है, वो मेरा फरमा बरदार तो है, लेकिन जब उसके सामने गुनाह होता है तो वो गुनाहगारों को रोकने की कोशिश नहीं करता, इसलिए उस पर अज़ाब पहले डाला जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाज़ा करें, गौर फरमाएं कि हमारे सामने भी तो गुनाह होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माज़अल्लाह चाहे वो आप पूरी दुनिया को सुधारने के लिए निकल जाए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये तौफीक दे तो बहुत करम की बात है। कुदरत जिन बंदों को मुंतखब कर लेती है उन्हीं को अम्र बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर की तौफीक अता करती है। अगर अल्लाह तौफीक दे पूरी दुनिया को सुधारने की तो बड़ी बात है, अगर नहीं पूरी दुनिया को संवार सकते, सुधार सकते, कम से कम अपने हल्के असर में अपने घर वालों को तुम संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। और अगर मज़ीद बड़े पैमाने पर आप दावत का काम, अम्र बिल मारूफ़ यानी नेकी का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर और बुराई से रोकने का काम करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी जैसी तहरीक अहले सुन्नत व जमात के अंदर मौजूद है। हम इससे जुड़ करके दीन मतीन की खिदमत कर सकते हैं। कई लोगों को दाढ़ियाँ मुड़ाने से रोक सकते हैं, कई लोगों को फिल्मों से रोक सकते हैं, कई लोगों को गाली गलौज से रोक सकते हैं, कई लोगों को माँ बाप की गद्दारी से रोक सकते हैं, कई लोगों को बीवी पे जुल्म करने से रोक सकते हैं। जिन लोगों ने रिश्तों को मुनक़ते कर लिया है, तोड़ लिया है, उन लोगों को हम जो है वो इस बात से मना करके रिश्तों को फिर दोबारा जोड़ने पर और उस्तवार करने पर आमादा कर सकते हैं। जिन्होंने अपना रिश्ता अल्लाह रसूल से कमज़ोर कर लिया है, हम उनको दोबारा फिर अल्लाह रसूल
سے رشتہ مضبوط کرنے پر ابھار سکتے ہیں۔ آئیں اس قافلے میں شامل ہوں، جہاں سے جس شہر سے آپ وابستہ ہیں اس شہر کے اندر اس کی برانچ قائم کریں اور لوگوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی برادری کی صرف تحریک نہیں، یہ کسی سلسلے کی تحریک نہیں، بلکہ یہ تحریک مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ ہر عاشق رسول کے دل کی آواز ہے جو اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہے ہوں اور اپنے حصے کا کام کرے۔ اس لیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام حسن بصری کہتے ہیں جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اللہ کے لیے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، وہ کتاب اللہ کا خلیفہ ہے، اور جو اس کام سے رکے اور نہ کرے یہ کام تو پھر ان کے لیے ظالم حاکم ہے، ان کی دعائیں مقبول نہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، دردناک جہنم کا عذاب ہے۔ تو